दोस्तों 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी रुपए पैसों पर राज। क्योंकि इस साल बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिस योग में सिर्फ एक चीज खा लेना व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। साथ ही यहाँ जाने बसंत पंचमी पर ऐसा क्या खाना है घर में, कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने 2 फरवरी यानी कि 2025 के दिन आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं माता सरस्वती को ऐसी कौन सी चीज का भोग लगाना आप चाहिए, जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे, माता सरस्वती जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बसंत पंचमी के दिन मात्र 1 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश जी से। और इस बार बसंत पंचमी के दिन रविवार का दिन पड़ने जा रहा है, जो कि भगवान गणेश का ही दिन है, जिस वजह से धनिया के उपाय का विशेष महत्व हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं आ सकती है। जैसे जैसे आप हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, बसंत पंचमी पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र कुछ ही रुपए का आता है, तो आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे को खोलता है। सभी ज्योतिष शास्त्र इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों एक शेयर को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बसंत पंचमी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा और प्रसाद में आप मिश्री कंद यानी कि केशर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि मिश्री कंद माता सरस्वती जी को बेहद प्रिय है और इस दिन माता सरस्वती को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, मिश्री कंद, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि माता सरस्वती को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को नाशपाती हमें कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके बसंत पंचमी और मिश्री कंद खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। मिश्री कंद या कि केशर में साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप मिश्री कंद अवश्य खा लें और साथ ही साथ माता सरस्वती को बसंत पंचमी पर बेर अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि बेर इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को 5 रंग के मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन माता सरस्वती को पीले चावल से बनी खीर जरूर चढ़ाएं और सफेद रंग का कमल पुष्प मैया सरस्वती को अवश्य अर्पित करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा में भगवान गणेश जी को व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करना, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए। पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, जो उसकी कुंडली में सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं।
उस व्यक्ति को लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता सरस्वती सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, ना तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने पर माता लक्ष्मी का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें धर्म शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी पर क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का भी खाना कभी भी हमें बसंत पंचमी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और बसंत पंचमी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी भी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। पर इस दिन माता सरस्वती को खीर का भोग लगाया जाता है। आप पीले चावल का खीर अथवा मखाने की खीर माता को अर्पित करें। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर बसंत पंचमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना लेते हैं, चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं, इसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, जरा आप भी सोचिए, आप खास तौर पर बसंत पंचमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज पर घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कढ़ी पकौड़ा और हलवा, पीली खीर, केसर वाली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के सामान गया भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती को जो कि पीला रंग अति प्रिय है, वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुंदर एवं पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि को किसी से कर्ज लेते हैं तो हमारे पूरे साल भर कर्ज के बोल ताल बने रहते हैं। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता सरस्वती सच्ची श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, 2 फरवरी 2025 की रात यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने होने चाहिए। इस दिन एक पहले ही अपने बाल को धो लें। बसंत पंचमी का कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी किसी को दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्ग के पैर छूने चाहिए। माता सरस्वती स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन
का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। बसंत पंचमी पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति रूप में माता लक्ष्मी ही स्वयं ही लक्ष्मी नारायण हो सके, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बना लेती हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों को दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजों पर भी उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। जिस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजों पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके द्वार में आने वाली हैं, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम वस्त्रों के अनुसार माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी स्त्री कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति पर कंगाली आती है। और धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि खासतौर पर बसंत पंचमी के दिन साफ सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंके, ना तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर को कचरा अगले दिन बाहर फेंकना। ठीक है ना। अब दोस्तों, आजकल के सभी लोग सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों। हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं जाएं। इतनी बात आप समझ ही लें कि ठीक है दोस्तों, हम आपको बसंत पंचमी पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय को बताएंगे। आपकी हर तरह की समस्या हल हो जाएगी। तो दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय है और इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। यह राहु केतु से भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर व हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रख लेना चाहिए। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर अपने घर में तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख ले सकते हैं। उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। बसंत पंचमी के पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके साथ मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। बसंत पंचमी पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला दीपक, घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है, आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं और अमावस्या की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि बसंत पंचमी की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। बसंत पंचमी की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी पूजा के पास और चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर अथवा 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर जला सकते हैं। बसंत पंचमी पर हमें कुल देवी या देवता यम के लिए भी दीपक जलाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी को मखाना और अनार
पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के सरभात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार जो भी कोई व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है, उसके घर में तरह तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। इसी के साथ बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्य कुशल व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको बसंत पंचमी के दिन अपने घर जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का यह उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रीति वत्स 999 हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और माता रानी ने कि आपने जीवन विशेष कृपा प्राप्त करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जय सरस्वती माता जरूर लिख दें। मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान को प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं 9 ग्रहों का वास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजन किया था। तभी से बसंत पंचमी का पर्व मानने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर के पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उबटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस स्थान को स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अपने एक मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान वाले जल को आप पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पहुंचा दें। फिर माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, माँ को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ को सफेद और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन के बर्फी, केसर के खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं को 9 ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वते नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को आपका कोई सपना भी नहीं पूरा हो पा रहा है तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपका प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्त हो तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति होती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। तो इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख का इस्तेमाल जरूर करें और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए मोर पंख को शुभ माना जाता है। देवी सरस्वती का आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाए तो मानसिक शांति और एकाग्रता मोर पंख को किताब में रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है। यह मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में
केंद्रित करने से मदद मिलती है। यह मन को स्थिर और शांति प्रदान करती है। ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि होती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि वे दिन माता सरस्वती से अपने अध्ययन से सफलता की कामना करते हैं। मोर पंख को देवी सरस्वती के साथ एक विशेष संबंध है, क्योंकि यह सुंदरता, ज्ञान और सौम्यता के प्रतीक माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताब में रखना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से पूरी तरह से समर्पित हैं और बाहरी आकर्षण से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मोर पंख की उपस्थिति में विद्यार्थी मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं। और पंचमी के दिन घर में मोर पंखी का पौधा भी घर लाना शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर लाकर पूर्व दिशा में लगाएं। कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर के बच्चों पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। और बसंत पंचमी के दिन कामधेनु और रति की भी पूजा की जाती है। इस दिन कामधेनु और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी के लिए भी दिन शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप शादी का जोड़ा, गहने, अन्य सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मोर पंख एवं चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो भी व्यक्ति हमेशा से अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। और मोर पंख लगाएं, इससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, योग्य बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अशांति हो, लड़ाई हो, आपस में नहीं बनती है, तो समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां घुस गई हैं और मंगल कार्यों में विघ्न, बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ा बढ़ जाता है, कार्य में मन नहीं लगना, सभी नकारात्मक शक्तियों के वास के होने के लक्षण है। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों का निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोर पंख को अपने हाथ घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आने वाले व्यक्ति की उस पर नजर ना पड़े। और इस दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंख के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास मौजूद हो, जैसे इस समय मिश्री कंद मिलता है, बेर मिलता है, अंगूर, नारंगी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसको भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है। यह ज्ञान की देवी है। आपको माता सरस्वती के बीज मंत्र ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तमी में दिए गए या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै से अधिक 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा आपको माता सरस्वती के पूजा में समर्पित करना चाहिए। सिर्फ विद्यार्थियों को त्योहार समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी हो, रोजगार हो, आप बच्चों या पढ़ाई में, सबको करना चाहिए। और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किया गया सारा धन आपकी खुद की कुबुद्धि की वजह से नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी रोजगार हो, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर या गरीब को दान दे सकते हैं। संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ मिठाई का दान करें, जैसे कि लड्डू, हलवा, पारंपरिक मिठाइयाँ जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं, और इससे आपके जीवन में मिठास बनी रहेगी। और माता सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे प्राणी सभी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा में संगीत पैदा हो गया। तभी से उन्हें सरस्वती की पूजा की जाने लगी। उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगी। कहते हैं उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। और हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।